बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि एक साल से ये इस खबर ने पूरे मुल्क को अपना जो है ना सिर्फ गिरविदा बनाया हुआ है, बल्कि पूरे सियासी मंजरनामे पे ये खबर छाई हुई है कि हमारा अगला आर्मी चीफ कौन होगा। हालांकि आर्मी चीफ जो भी होगा उसे फौज का ही काम करना है, उसको आर्मी को ही संभालना है, लेकिन चूंकि इस दफ़ा ऐसा माहौल पैदा हुआ, ऐसा लगता है कि जो भी आर्मी चीफ होगा जैसे हमारी सियासत जो है वो तलपट होकर रह जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो भी हमारे आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं उनका पहला काम ही यह है कि फौज को सियासत से बहुत दूर करना है, बल्कि बहुत ही दूर करना है, ताकि फौज और आवाम के दरमियान जो राब्ते, जो फासले पैदा हुए हैं उनको कम करके उनके दरमियान राब्तों को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नाज़रीन, खबर बहुत बड़ी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार वो दिन आ गया है कि जब फैसला हुआ है कि अगला हमारा आर्मी चीफ कौन होगा। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे एक और आर्मी चीफ को बहुत अहम तरीन ओहदा देने का फैसला किया गया है, वो भी साथ साथ बताऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि जब से ये साल शुरू हुआ तो बस ये एक ही खबर थी कि नवंबर आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर नवंबर से पहले कुछ बदलियां ऐसी भी आईं जो ये पता दे रही थी कि जनाब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं मज़ीद एक्सटेंशन के ख़्वाहां होंगे। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने इन सारी अफवाहों की तरदीद की और फिर उनकी तरफ से एक बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बयान आया। उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, वो तोसी नहीं चाहते, बल्कि बाइज्जत तरीके से रिटायर हो जाएंगे। और फिर उन्होंने वो दिन आ ही गया। लेकिन चंद दिन पहले फिर ऐसी अफवाहें चलना शुरू हो गई कि बाजवा साहब शायद मजीद जो हैं वो साल 6 महीने की एक्सटेंशन पर आ जाएं। लेकिन बाजवा साहब नहीं माने, चूँकि बाजवा साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे है कि उन्होंने 6 साल काफ़ी फ़ौज की खिदमत कर ली। और इसमें कोई शक नहीं है कि बाजवा साहब ने जहाँ उनके बेशुमार जो है सियासी मुखालफिन ने उन पर इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। ख़ास तौर पे तमाम सियासी जमातों ने, इमरान खान साहब भी अपने दौर में मानते रहे और मौजूदा PDM वाले भी ये मानते हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में, ग्रे लिस्ट से निकालने में जनरल बाजवा साहब का बड़ा हाथ रहा है। और अब चूँकि उनके एक ग्रुप का ये ख्वाहिश थी कि बाजवा साहब जो है किसी न किसी तरीके से एक्सटेंशन पे आबादा हो जाए, लेकिन बाजवा साहब ने इसको तरजीह दी है कि मेरा इस वक्त रिटायर होना लाजमी है, ताकि आने वाला जो आर्मी चीफ है वो अफवाज पाकिस्तान को सियासत से दूर ले जा सके। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि हमारे दो जर्नलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि जनवरी में हमने ये फैसला कर लिया था कि अफवाज पाकिस्तान सियासत से दूर रहेंगी। तो नाजरीन, जो हमारे अगले आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबर है, मैं आपको बताता चलूँ कि उनके नाम का ही मतलब है रोशन, ताबनाक, चमकीला। और फिर उनका जो पहला नाम है उसका मतलब है हिफाजत करने वाला, निगहबान। यानी जो और बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का जो नए आर्मी चीफ हो उसमें सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन 2 दिन पहले कुछ ऐसी बदलियाँ आई जिनसे ये पैगामात मौसूल हो रहे थे कि साहिर शमशाद साहब या जनाब अजहर अब्बास साहब में से दोनों में से एक आर्मी चीफ होंगे, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। लेकिन हाफिज़ कुरान जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के नाम ये कुर्रा निकला है। नाजरीन, आप देखेंगे कि 20 नवंबर की शाम तक ये समरी जो है इस पर दस्तखत हो चुके होंगे। और जो अपने नाम से बता रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल भी ताबनाक है और उनका नाम भी हिफाजत करने वाला, निगहबान करने वाला। ये अल्लाह की रज़ा है कि जब वो अपने घर पैदा हुए, रावलपिंडी से उनका तल्लक है, पढ़े लिखे घराने से तल्लक रखते हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, तो अल्लाह पाक की तरफ से ही उनके नाम में हिफाजत करने वाला रोशन, ताबनाक लिखा गया। तो अब उनकी जिम्मेदारी बतौर आर्मी चीफ यही होगी कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करें और पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पे जो खतरात हैं उनको रोकें। और जो दूरियां इस वक्त अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान हैं और जो जथे एक दूसरे पे इल्ज़ामात तराशी कर रहे हैं, तो जनरल आसिम मुनीर साहब पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, बहुत बड़ा उनका जो है इम्तिहान होगा कि वो अफवाज पाकिस्तान को वाकई न्यूट्रल कर दें और ये साबित करें कि अफवाज पाकिस्तान का अब सियासत से कोई तल्लक नहीं, ना ISI का कोई सियासी सेल है और ना ही अफवाज पाकिस्तान के कुछ सियासी मकासद हैं। और यही बाजवा साहब भी चाहते हैं कि मुस्तकबिल के लिए अफवाज पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होकर अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ अदा करें। और नाजरीन, इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जो है कि आइंदा जो मुस्तकबिल करीब में हमारे आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, बेशक उसको 8-10 महीने लगें या उससे पहले हो जाएं, ईद के फ़ौरन बाद हो जाएं, तो उसके लिए जो आर्मी चीफ साबिक जो आर्मी चीफ हैं जनाब राहिल शरीफ साहब, निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे उनका नाम लिया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान में
बैक वक्त दो अहम तरीन जो तकर्रियाँ होने जा रही हैं, उनमें से एक का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समरी फाइनल हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं हमारे अगले आर्मी चीफ होंगे, और फिर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर जो हैं वो ओहदे उनका भी हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। और राहील शरीफ साहब जो हैं उनका निगरान वजीर आज़म के लिए नाम लिया जा रहा है, और उस पर भी काफ़ी इत्तेफाक राय पाया जाता है तमाम फ्रीकैन में। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है रावलपिंडी आएगा, चूंकि आसिम मुनीर के हवाले से कहा जाता है कि वो वाकई ना सिर्फ एक पढ़े लिखे एक शाइस्ता इंसान है, बल्कि एक सही मानों में एक सोल्जर हैं, और वो ये साबित भी करेंगे। इसलिए हमारी सियासी जमातों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इस अहम तरीन ओहदे को मतनाज़ा बनाने की बजाय या माजी के झरोंकों में झांक कर किसी को दागदार करने की बजाय आगे बढ़ने का ये मौका है, और अफवाज पाकिस्तान को अगयार की आंखों में झांकने का मौका मिलना चाहिए, ना कि हम आपस में दस्तों गिरबान हैं। तो नाज़रीन, ये दो बड़ी खबरें थी कि एक तो हमारे आर्मी चीफ की तकर्री की समरी फाइनल है तकरीबन, और वो कल शाम तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सामने आ जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि राहील शरीफ जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं उनको निगरान वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी मिलेगी। तो फिर जो जीतेगा इलेक्शन, जो जीता वही सिकंदर होगा, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, या शहबाज शरीफ हो, या आसिफ अली जरदारी हो। तो इस हवाले से जनाब सदर आरफ अलवी पहले ही कह चुके हैं कि जो भी समरी आएगी वो उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो ने जो धमकी लगाई थी, शायद बिलावल भुट्टो को इस डेवलपमेंट के हवाले से शायद, मेरा ख्याल है, चूँकि आप शायद मेरी बात से इतफाक ना करें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को कैसे हो सकता है इल्म ना हो, लेकिन उनकी धमकी जो है वो कल की थी, ये डेवलपमेंट आज की है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से फैसला हो गया है। तो ये खुशाइंद है आसिम मुनीर साहब, जिनका नाम मैं फिर से दोहरा दूं, इनके नाम का मतलब है हफाजत करने वाला, रोशन, ताबनाक। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी क़यादत में अफवाज पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का ना सिर्फ मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक होगा बल्कि महफूज भी होगा। नाज़रीन, चूँकि ये चहमगोइयाँ की जा रही थी कि आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मेरा पहले भी ख्याल था कि आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर को अगर रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह लोग आदमी हैं, सैयद बादशाह हैं, हाफ़िज़ कुरान है, यकीनन उन्होंने अल्लाह से लो जोड़ी होगी, और पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल जो भी होगा अल्लाह पाक उसको बेहतर करेगा। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब की जो तकर्री है उसको हमारी तमाम सियासी जमातों को खुश दिली से कबूल करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब का भी ये डिमांड रही है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान को वाकई न्यूट्रल होना चाहिए, सियासत से दूर होना चाहिए, उनका किसी भी सियासी रशाकसी में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब यही कहते रहे हैं, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि अफवाज पाकिस्तान का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। तो अब ये सियासी जमातों की बशमूल मौलाना फजल रहमान, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस तकर्री को किसी सूरत भी मतनाज़ा ना बनाएं, क्योंकि इससे पहले पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम में जो दूरियाँ पैदा हुई। अब ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन दूरियों को ना सिर्फ कम करें बल्कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को एक तरफ रख के अफवाज पाकिस्तान को हमें मजबूत करना चाहिए, ताकि हम अगयार से लड़ सकें, ना कि अपनों से लड़ सकें। नाज़रीन, शमशाद माहमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।